वालेकुम व्यूअर्स, आज फिर जो है एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। और आज की जो वीडियो है ये उस पुराने इसका तसलसल है। हमने जो ज्योमेट्री स्टार्ट की हुई है क्लास 10th की, ठीक है। उस क्लास 10th की ज्योमेट्री के हम कुछ जो है वो प्री एक्सरसाइज कुछ टॉपिक कर रहे हैं ताकि आपको एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो अब बाकायदा टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक उसको फ़ौरन आप तक पहुंचे और नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो जाए, ठीक है जी। चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है, क्या कहते हैं, कंप्लीट अ सर्कल बाय फाइंडिंग द सेंटर व्हेन अ पार्ट ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस इज गिवन। हमने क्या करना है, उस सर्कल को कंप्लीट करना है और कब जब आपको एक सरकमफेरेंस उसका कुछ जो है वो पार्ट गिवन हो तो हम उसको किस तरह से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये आपके सामने है, नज़र आ रहा है आपको। लेट मैं एक जो है वो कोई पार्ट ऑफ सरकमफेरेंस ले लेता हूँ, ठीक हो गया जी। हमारे पास मैं इसको थोड़ा डार्क करके इसलिए बनाता हूँ, मैंने आपको पहले बताया था कि आपको क्लियर नज़र आए, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, ये एक सर्कल की सर्कमफेरेंस का पार्ट हमें गिवन है। सुबह का टाइम है भाई, जरा गला सेट नहीं है, ठीक है। तो ये पार्ट गिवन है। अब तरीकाकार इसका तकरीबन वही है। हमने क्या करना है कि आपको सबसे पहले जो है, क्योंकि इसके थोड़ी सी स्टेप्स जो है क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। पहले जो है ना, मैंने आपको यह कहा था कि आपने क्या लिखना है, गिवन लिखना है। तो गिवन भाई हम यहाँ पे इसकी हेडिंग दे देते हैं, क्या चीज़ की भाई, गिवन क्या है, ठीक हो गया। तो गिवन, अब गिवन हमें क्या चीज़ है, हमें एक पार्ट ऑफ सरकमफेरेंस जो एक आर्क गिवन है, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे कि आप पार्ट, इसको जो है नाम दे देते हैं लेटर, इसको मैं जो है ए का जिस तरह पीछे था, और इसको क्या का नाम दे देते हैं सी का, ठीक हो गया। तो गिवन में हम क्या लिख लेते हैं, गिवन में हमारे पास ये क्या है, अ पार्ट ए सी ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। पार्ट ए सी हमारे पास क्या है, पार्ट ए सी, ये आर्क है, ठीक है। ऐसे गोल दायरा ऐसा करना है थोड़ा सा, क्योंकि ये आर्क है। पार्ट ए सी ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, ए सी ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, ऑफ अ सर्कल, ठीक हो गया। तो ये हमें गिवन हो गया। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं ज़रा इसके ऊपर कि हमें जो है गिवन के बाद रिक्वायर्ड क्या है, ठीक हो गया। तो रिक्वायर्ड क्या चीज़ है, रिक्वायर्ड ये है कि हमने इस सर्कल को कंप्लीट करना है, ठीक हो गया। रिक्वायर्ड क्या है, अब ज़रा इसको मैं हेडिंग दे देता हूँ, ठीक हो गया। तो रिक्वायर्ड क्या है जनाब, कि रिक्वायर्ड हमने इस सर्कल को कंप्लीट करना है। तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे टू कंप्लीट द सर्कल विदाउट फाइंडिंग द सर्कल। अच्छा नहीं, बल्कि इसको क्या करते हैं, ये विदाउट फाइंडिंग वाला तो बाद में है, ये विद द सेंटर है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, टू कंप्लीट द सर्कल बाय फाइंडिंग इट्स सेंटर। क्या कर लेते हैं, टू कंप्लीट द सर्कल बाय फाइंडिंग इट्स सेंटर, ठीक हो गया। इसका हमने पहले सेंटर फाइंड करना है, सेंटर फाइंड करके फिर इसको कंप्लीट करना है। तो है इजी, बिल्कुल उसी तरह से सेम टू सेम वही काम हमने करना है। पहले सेंटर फाइंड करना है, तो सेंटर फाइंड करने के लिए इससे पहले फिर हम क्या कर सकते हैं, इसके जो है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस को लिख लेते हैं कि हमारे पास इसके जो है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो हैं वो आपके पास कुछ इधर आ जाएंगे। नंबर 1, तो पहला स्टेप हमने क्या करना है, ठीक है। अभी इसके साथ साथ चलते हैं, थोड़ा ये जो पेन होते हैं डिफरेंट कलर के, फिर इनको अच्छा बंद करने वगैरह में टाइम। ये हमारे पास क्या हो गया, एक पॉइंट सी है और ये एंड पॉइंट उसका ए है। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या कर लेते हैं, इधर एक
पॉइंट चूज कर लेते हैं। और वो पॉइंट कौन सा है, कोई पॉइंट जो है हम क्या करते हैं, बी कर लेते हैं इसके दरमियान में तकरीबन को। ठीक हो गया। तो इसके दरमियान में हम क्या कर लेते हैं, कोई एक पॉइंट जो है सी चूज कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे तकरीबन कोशिश करें कि दरमियान में हो ताकि आपको आसानी हो। ठीक हो गया। ऐसे ना हो कि एक पॉइंट जो बिल्कुल दूर हो और बिल्कुल नज़दीक हो। तो हमने क्या कर लिया, एक पॉइंट चूज कर लिया है सी, सॉरी बी, बल्कि इसको हमने क्या नाम दे दिया, ए सी है। तो ये आपके पास क्या हो गया, बी हो गया। अच्छा, हमने क्या कर लिया भाई कि चूज एनी पॉइंट बी ऑन द गिवन आर्क। ये गिवन आर्क है, इसके ऊपर हमने क्या कर लिया, चूज एनी पॉइंट बी। ठीक है, हमने क्या कर लिया, चूज एनी पॉइंट बी ऑन, बी किसके ऊपर पहुंचा, इस एसी के ऊपर। ठीक है, बी ऑन ये जो एसी आर्क है, आर्क एसी के ऊपर हमने कोई सा एक पॉइंट बी ले लिया है। और ये पॉइंट बी कहाँ से, ऐसा नहीं लेना, एट रीजनेबल डिस्टेंस लेना है। एट किधर आपने जो है, एट रीजनेबल डिस्टेंस, रीजनेबल डिस्टेंस। ठीक है, ऐसे ना मैंने जैसे को बताया है कि आपने तकरीबन कोशिश करना है अंदाजन दरमियान में ले लेना है, अंदाजन। तो एट ए रीजनेबल डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट ले लिया हमने, किधर से डिस्टेंस, फ्रॉम बोथ ए एंड सी, ए से भी कुछ और बी से, डिस्टेंस फ्रॉम बोथ ए एंड फ्रॉम बोथ ए एंड सी। ठीक हो गया, ए और सी से कुछ रीजनेबल डिस्टेंस के ऊपर हमने एक पॉइंट बी ले लिया है। अब बात वही होगी कि अब बी को हम ज्वाइन करेंगे टू किसके साथ, ए और सी के साथ। ठीक हो गया। तो अब बी जो है, इस बी को हमने दोनों पॉइंट के साथ, सी के साथ बी और बी को ए के साथ भी ज्वाइन करवाना है। तो अब देखो मैं ज़रा ज्वाइन करवा देता हूँ, पॉइंट बी सी को कर दिया है और फिर कर देता हूँ ए और बी को। ठीक हो गया। तो अब मैं इसको क्या लिखूंगा, इसको लिखते हैं कि हमने क्या कर दिया है कि ये मुझे थोड़ा पेन चेंज करने पड़ते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, सही हो गया। ये जो है क्या नाम है, पॉइंट टू है। तो पॉइंट टू में हमने क्या कर लिया है, ज्वाइन बी टू ए एंड सी। मैंने पॉइंट बी को ए और सी से मिला दिया है। ठीक हो गया। ताकि हमारे पास क्या आ गई हैं, 2 पॉइंट्स। अब क्या आ गया, टू ए एंड बी, क्या करें, बी टू ए एंड सी, टू बस शॉर्टकट लिख सकते हैं, लेकिन वर्ब टू गेट हमारे पास क्या बन गया, ये ए बी एंड, ठीक है, कॉमन अलग है, ए बी एंड बी सी, ये दो हमारे पास लाइन सेगमेंट आ गए, ए बी और बी सी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ए बी और इस ए बी और क्या है, ए बी और बी सी के क्या कर लेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। सेम टू सेम वही प्रोसेस है जो हम पीछे कर चुके हैं। तो अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का आपको तरीका ऑलरेडी पता है। आधे से ज़्यादा खोलकर मैंने क्या करना है, इस तरफ भी आर्क लगानी है, इस तरफ भी आर्क लगानी है, फिर दूसरे एंड के ऊपर यानी बी के ऊपर रखकर हमने फिर जो है इसको भी आर्क लगानी है, कट करवाना है, प्रीवियस आर्क को इधर भी कट करवाना है। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाता है जनाब कि इधर हमारे पास इन कट वाली जगहों को आपस में मिला देना है। और चूंकि हमें अंदाज़ा ये है कि इसका सेंटर तकरीबन इस तरफ लाई करेगा, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो है क्या कर लेते हैं, दोबारा उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर लेते हैं। तो इसका ड्रा करने के लिए उसी तरह उसके आधे से ज़्यादा खोलकर उस तरफ भी ड्रा करना है, इस तरफ भी, फिर इधर दूसरे पॉइंट पर रखकर प्रीवियसली ड्रॉन जो आर्क्स थी उनको क्या कराना है, इंटरसेक्ट करवाना है, कटिंग करवानी है। थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब दोबारा इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर लेना है। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये आपने ख्याल करना है कि ये जो कटिंग है ना, इन कटिंग को आपस में मिलाना है लाजमी। ठीक हो गया जरा। तो ये हमने क्या कर दिया, इन कटिंग को आपस में मिला दिया है। अब ये दूसरे को कहाँ पे कट कर रहे हैं, दूसरे को इस पॉइंट के ऊपर
कट कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये जो कट पॉइंट है ये असल में उसका क्या होगा, सेंटर होगा, उसका क्या होगा, सेंटर होगा। तो अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट को जैसे हमने पीछे किया था, इस पॉइंट को आप क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे किसके साथ, ए के साथ भी और बी के साथ भी। ठीक है, जैसे प्रीवियसली हम कर चुके हैं, और सी के साथ भी, ए बी और किधर है, ए बी और सी के साथ हमने इसको मिला दिया है। बहरहाल आपने डॉट लाइन ड्रा करनी है, लेकिन मुझे ज़रा सा मुश्किल हो रही है क्योंकि फिर हाथ जो है वो कैमरे के आगे आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो काम किया है ज़रा इसको जो है वो रिटर्न फॉर्म में ले आते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में 2 तक हमने कर लिए थे। दूसरा हमने क्या कर लिया था कि बी को जो है हमने ए और सी से क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया, ताकि हमारे पास ए बी और ए सी 2 लाइन सेगमेंट आ जाए। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा की। क्यों ड्रा किए, ताकि हमने ए सी और इसका बस सिंपल लिख सकते हैं जो है ना, क्या कर ले, हमने क्या कर दिए, जिस तरह हमने पीछे कर लिया था कि ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। कौन से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किए भाई, जैसे हमने पीछे नाम इनको दे दिए थे। एक को नाम जो है आप L1 का नाम दे देते हैं और दूसरे को जो है L2 का नाम दे देते हैं, और फिर वही बड़े इज्जत व एहतराम के साथ रेस्पेक्टिव लिख लेंगे। ठीक हो गया। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कौन कौन से, L1 एंड L2 ऑफ किसके किए हैं, L1 किसका है, L1 है भाई ए बी का, एंड और L2 की साइड का है बी सी का है। ठीक हो गया, बी सी रेस्पेक्टिवली। ठीक हो गया, बिल तरतीब रेस्पेक्टिवली हमने इसके क्या कर लिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रा कर लिए। और ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं ये क्या कर रहे हैं, दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट। इसको हम कोई एक पॉइंट का नाम दे देते हैं, लेट एक पॉइंट ओ का नाम दे देते हैं। तो ये हमारे पास नंबर 4 पे क्या लिख लेंगे भाई, कि ये जो हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आ रहे हैं ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इधर पॉइंट हमने उसको ओ का नाम दे दिया है। तो हमने क्या कर दिया कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कौन से, L1 एंड L2 क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट, ठीक है, ईच अदर एट पॉइंट ओ। ये एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रहे हैं, एक पॉइंट ओ पे। तो जिस पॉइंट ओ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दरअसल वही तो सेंटर है, हमने जो फाइंड करना था सेंटर वही सेंटर है। तो लिहाजा अब हमने क्या किया कि टेकिंग द ओ एज ए सेंटर, ओ को हम ले लेते हैं सेंटर, और आर्क का जो रेडियस खोल लेते हैं वो इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। तो इस ओ ए ओ बी और ओ सी के इक्वल हमने जो है थोड़ा सा चेंज हो गया है। ठीक है ना, ये आपने पहले तसल्ली कर लेनी है कि वाकई जो है वो क्या कर रहा है, तीनों पॉइंट्स को कट कर रहा है कि नहीं कर रहा। पहले तीनों के ऊपर बारी बारी ज़रा चेक कर लेते हैं ताकि वो ना हो जाए। ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्या हो गया, इस सर्कल को हमने वाकई कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, कैसे कंप्लीट किया, उसका हमने सेंटर फाइंड किया, और सेंटर कौन सी जगह थी, जहाँ पे उन 2 ए बी और बी सी जो लाइन सेगमेंट थे उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे। अच्छा, अब इसको हम रिटर्न फॉर्म में ले आते हैं। तो हमने क्या कर लिया, टेकिंग ओ एज ए सेंटर, टेकिंग ओ, ये ना सेंटर होने का मतलब है जहाँ पे हम कंपास रखते हैं वो सेंटर होता है। तो क्या कर लेंगे कि भाई टेकिंग ओ एज सेंटर, ठीक है, ओ एज सेंटर विद रेडियस, और रेडियस कितना कर लिया, रेडियस ओ ए, ठीक है, मगर ओ ए इज इक्वल टू मैयर ओ बी इज इक्वल टू मैयर ओ सी। ठीक है, क्या कर लिया, ड्रा
ड्रा अ सर्कल, हमने क्या कर लिया, सर्कल को ड्रा कर लिया, और दिस गिव्स द रिक्वायर्ड सर्कल। ये हमें क्या कह रहा है, ये जो हमने सर्कल ड्रा किया है, दिस इज द रिक्वायर्ड सर्कल, रिक्वायर्ड बल्कि ऐसे लिख लेते हैं कंप्लीट सर्कल, क्योंकि पहले हमें आधा दिया हुआ था। ठीक हो गया, तो नज़र आ रहा है सारा कंप्लीट सर्कल, हाँ ठीक हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसके साथ एक दूसरा पार्ट है इसी का कि यहाँ पे तो हमने क्या कर दिया, सेंटर फाइंड किया है, सेंटर फाइंड करने के बाद उसको कंप्लीट किया है सेंटर से। अब अगर इस तरह भी कह सकता है भाई, कंप्लीट अ सर्कल विदाउट फाइंडिंग द सेंटर व्हेन ए पार्ट ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस इज गिवन। इधर जो है विद क्या, बाई फाइंडिंग नहीं, विदाउट फाइंडिंग, बाई नहीं बल्कि क्या होगा, कंप्लीट अ सर्कल विदाउट फाइंडिंग द सेंटर व्हेन द पार्ट ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस इज गिवन। तो आगे आ जाते हैं, जरा चलते हैं उसकी तरफ। अच्छा ठीक हो गया जनाब, ये अब हमने क्या करना है, सर्कल कंप्लीट करना है विदाउट फाइंडिंग द सेंटर। ठीक है ना, जो मेन चीज़ ये है आपके पास क्या करना है, विदाउट फाइंडिंग द सेंटर। हमने सेंटर उसका फाइंड नहीं करना बल्कि विदाउट सेंटर। आप सोच रहे हो ये कैसे हो सकता है, तो देखो भाई करने की ज़रा कोशिश करते हैं, आपके सामने है। ठीक हो गया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि हमें इसमें गिवन क्या है। तो गिवन बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज़ है जो अभी हम पिछले टॉपिक में कर चुके हैं, इसी के साथ वाले में जब हम सेंटर फाइंड कर रहे थे। तो गिवन में क्या आ जाएगा, गिवन में हमारे पास वही चीज़ है। अच्छा गिवन देख लेते हैं, तो गिवन हमें वही चीज़ है, यानी एक पार्ट है, अ पार्ट, जिस तरह हमने पीछे लिखा था कि ए पार्ट ए सी जो है वो हमें गिवन है। ठीक है, पार्ट ए सी क्या चीज़ है, पार्ट ए सी ऑफ सर्कमफेरेंस, किसी की सर्कमफेरेंस होती है, लाजमी बात एक सर्कल की होती है, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। तो सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल हमें जो है उसका एक पार्ट, वो कौन सा पार्ट है, पहले हम गिवन को ज़रा भाई लिख भी तो लेना। इधर क्या है, तो इसका एक हम पार्ट जो है वो ड्रा कर लेते हैं। भाई मैं ज़रा इधर कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर कट जो है वो नज़र आए इसके दरमियान। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास वो पार्ट हो गया, लेट ये ए और सी। ठीक हो गया, तो ए सी जो है वो पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस, और ए सी मैंने आपको बताया ना ये क्या चीज़ है, ये आर्क होती है। सीधी लाइन लगाएं तो ये लाइन सेगमेंट है, और वे आर्क है। जो आर्क क्या होती है, असल में पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल होता है। तो ये पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ये हो गया है। अच्छा, अब हम ज़रा आगे चलते हैं कि टू रिक्वायर्ड क्या है, यानी हमें जो है फाइंड क्या करना है। तो हमें फाइंड क्या करना है, ठीक है, रिक्वायर्ड में हमें इस सर्कल को कंप्लीट करना है, लेकिन विदाउट फाइंडिंग इट्स सेंटर। ठीक हो गया, हमने क्या करना है, टू कंप्लीट द सर्कल विदाउट फाइंडिंग द सेंटर। हमने क्या करना है, इस सर्कल को कंप्लीट करना है लेकिन सेंटर फाइंड नहीं करना। तो हम क्या लिखेंगे भी, टू कंप्लीट द सर्कल, किस तरह, विदाउट फाइंडिंग इट्स सेंटर, बगैर इसका सेंटर फाइंड किए हम इसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। अभी आ जाते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के ऊपर, तो देखते हैं ज़रा जो है वो इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या बनते हैं। ठीक हो गया, अभी इसको कंप्लीट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ज़रा, फर्स्ट क्या नाम है, कोशिश की मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा करने की, क्योंकि इसमें ज़रा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होंगे। लाजमी बात है थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि हमने इसमें सेंटर फाइंड करना नहीं है। तो ठीक है, अब हम क्या कर देते हैं, तरीक़ाकार तकरीबन वही पुराना है। इसके ऊपर हम क्या ले लेंगे, एक पॉइंट बी ले लेंगे, तकरीबन कोई इन बिटवीन इधर कर लेते हैं। ठीक हो गया, तो इसको कोई पॉइंट बी ले लिया हमने इसी सर्कमफेरेंस के पार्ट के ऊपर। तो इसको हम क्या कर लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, पहले हमने
टेक अ पॉइंट, कोई हमने क्या कर लिया, टेक अ पॉइंट बी ऑन ए सी, ए सी के ऊपर कोई पॉइंट बी ले लिया। तो क्या किया भाई हमने, अब क्या करना है, टेक अ पॉइंट, कौन सा पॉइंट लिया हमने, ये वाला, ये पॉइंट कौन सा है, पॉइंट बी ऑन ए सी के ऊपर आर्क डाल दें। आर्क जो है वो पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, इसके ऊपर हम ये ले लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हम आगे दूसरे नंबर पे आते हैं कि फिर हमने क्या काम करना है। अब भाई हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा नहीं करने, क्योंकि अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सेंटर फाइंड करना नहीं है, लिहाजा अब हम जो है सरकमफेरेंस के लिए कुछ और काम करेंगे, लेकिन कुछ पार्ट वही हैं। अब मैं बी को जो है वो ज्वाइन करवा लेता हूँ, बी टू सी और ए, बी को मैंने ए से भी ज्वाइन करवा लिया और बी को मैंने किधर कर लिया, सी से भी कर लिया। ठीक हो गया, ज्वाइन बी टू ए एंड सी, इसको भी लिख लिया रिटन फॉर्म में, क्या कर लिया भाई, ज्वाइन बी टू ए एंड सी, मैंने क्या कर दिया, बी को ए और सी से मिला दिया है। अच्छा, अब आगे जो करने वाला है थोड़ा डिफरेंट काम, वो ये है कि हमने करना क्या है। अब करना ये है कि हमने जो है सी को सेंटर ले लेना है, सी को सेंटर ले लेना है, लेकिन सेंटर लेकर क्या करना है, एक रेडियस वाली आर्क ड्रा करनी है, लेकिन आर्क जिस पॉइंट पे आपने रखना है इसकी इक्वल नहीं लेना, बल्कि दो जो बाकी पॉइंट्स हैं उसके इक्वल रेडियस से आपने खोलना है। मसलन सेंटर हम लेंगे सी को, लेकिन कंपास को कितना खोलना है, ये जो कंपास खुली होगी यहाँ से यहाँ तक, ये फासला आपके पास ये कितना होना चाहिए, ये बाकी दो पॉइंट जो हैं जिसको सेंटर ले लें उसको नहीं, बाकी दो, तो बाकी दो हमारे पास क्या है, बी और ए है। तो देखो बी और ए के इक्वल मैं ले लेता हूँ और टेकिंग द सी एज ए सेंटर और ड्रा कर देता हूं एन आर्क, कितनी आर्क ऑफ द रेडियस ए बी, रेडियस कितना, ए बी। अब मैं ले लूंगा आर सेंटर लूंगा बी को, तो बाकी दो पॉइंट्स जो रहते हैं वो कौन से हैं, ए और सी हैं, तो बी को सेंटर लेकर ए और सी के इक्वल आर्क लगाऊंगा। कैसे, अब सेंटर लूंगा बी को, तो बाकी जो दो पॉइंट बचते हैं वो कौन से हैं, ए और सी हैं। अब मैं ए और सी के इक्वल जो है वो कंपास को खोलूंगा, देखो ये मेरे पास जो है वो ए और सी के इक्वल हो गया। तो अब टेकिंग द बी एज ए सेंटर और क्या करता हूं, ड्रा एन आर्क इक्वल टू द रेडियस, कितना रेडियस था, ए सी, विच कट्स द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट ए बी सी, और इसको नाम दे देता हूं मैं डी का। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसी बात को हम जो है वो रिटर्न फॉर्म में ले आते हैं। तो रिटर्न फॉर्म में कैसे ले आएंगे, क्या लिखेंगे, जो हमने किया है वो ही लिखेंगे। भाई क्या कर लेंगे, हमने क्या किया है, टेकिंग द सी एज ए सेंटर, टेकिंग सी एज सेंटर and draw an arc of radius, कितना खोला था, सी पे रखा तो रेडियस ए बी, द आर्क ऑफ द रेडियस ए बी, एंड फिर क्या कर लिया, टेकिंग द बी एज ए सेंटर एंड आल्सो, ठीक है, also draw an arc of, उसका रेडियस कितना था, आर्क ऑफ द रेडियस, इसका रेडियस ए सी, आर्क ऑफ रेडियस ए सी, ठीक है, ए सी, टेकिंग बी एज ए सेंटर, बी एज सेंटर, और वो क्या करती है, विच कट्स द प्रीवियस आर्क को वो कट कर रही है, आर्क एट पॉइंट, अगले पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया है, पॉइंट सी के बाद पॉइंट डी का नाम दे दिया है। अच्छा, आगे जो हम देखते हैं, हमें देखें ना 3 पॉइंट्स ज़रूरत हैं, तो अब अगला हमें पॉइंट एक मिल गया डी, लिहाजा अब ए का काम ख़त्म हो गया, हमें बी सी और डी चाहिए।
ठीक है। उसी तरह फिर हम डी को ले लेंगे, डी के ए बी के बी सी के इक्वल आर्क लगाएंगे आगे, और ये सिस्टम चलता जाएगा। लेकिन इससे पहले आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को ज़रा मिला लेना है। किसको, पॉइंट डी को जो है ज्वाइन कर लिए टू सी एंड बी। तो पॉइंट डी को हम मिला लेते हैं, कौन से पॉइंट से, पॉइंट डी को हमने मिला लिया है ये पॉइंट सी से, और फिर हम इसी पॉइंट डी को मिला लेते हैं पॉइंट बी से। तो क्या कर दिया, इस पॉइंट को हमने जो है वो मिला लिया है बी से। ठीक हो गया। तो क्योंकि आगे हमने जो है फिर डी को जब सेंटर लेना है तो फिर हमने बी सी के इक्वल रेडियस ड्रा करना है। देखो जो बाकी दो पॉइंट्स हैं, तो ये हमारे पास क्या नाम है, बी एंड सी। तो बी और सी, ठीक हो गया। तो बी और सी के इक्वल हमने रेडियस का लेकर डी के ऊपर रखकर हमने क्या कर दिया, एक आर्क ड्रा की है, टेकिंग द डी एज ए सेंटर, ड्रा एन आर्क ऑफ द रेडियस कितना, बी सी। ये दो पॉइंट्स लेंगे आखिरी। ठीक हो गया। अब एक का काम खत्म हो गया। तो अब फिर हम क्या कर लेंगे, सी को सेंटर लेंगे, लेकिन रेडियस फिर बाकी दो का होता है। तो बाकी दो पॉइंट्स कौन से बचते हैं, ये बी टी। तो हमने बी टी रेडियस की जो है वो उसके मुताबिक कंपास को खोलना है, तो इसको खोल लेंगे। ठीक हो गया। तो अब हम इसको खोल लेते हैं बी डी के इक्वल। अब क्या करेंगे, टेकिंग द सी एज ए सेंटर। अब हमने सी को ले लिया है सेंटर, और अब वो कट नहीं कर रही, तो फिर दोबारा से ज़रा इसके इक्वल कर लेते हैं इसको, जितनी पहले खुली हुई थी। ठीक हो गया। डी वाला जो सेंटर था उसके हमने क्या कर दिया था, इसको ये इधर आ गया। ठीक हो गया। तो ये कट कर रही है एड पॉइंट डी के बाद क्या कर लेते हैं, लेट एड पॉइंट ई के ऊपर। ठीक हो गया। तो अब हम क्या कर लेंगे, ज़रा उसी तरह सेम टू सेम वही प्रोसेस है। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो है इसको अगर आप लिखना चाहें तो आपने लिखना है, लेकिन 4 पॉइंट्स में मैं बाकी चीज़ें नहीं लिख रहा, बिल्कुल यही तो ये होगा। टेकिंग, हमने क्या करना है, टेकिंग सी की बजाय अब किसको सेंटर ले लिया है, टेकिंग द डी एज ए सेंटर एंड क्या कर दिया, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस ए बी की बजाय मैंने क्या ले लिया है, बी सी ले लिया है। ठीक है, मैयर बी सी। एंड आल्सो फिर क्या कर दिया, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस ए सी था, तो अब उधर ए सी था, तो ए सी की बजाय मैंने क्या ले लिया है, बी डी। तो मैयर बी डी की जो है वो मैंने क्या कर दिया है, रेडियस की आर्क ले ली है। और किसको, टेकिंग, उधर तो बी था लेकिन यहाँ पे हमने क्या कर लिया, टेकिंग सी एज ए सेंटर विच क्या कर रहा है, कट्स द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट डी की बजाय अब अगला पॉइंट क्या है, ई है। ठीक हो गया। तो ये प्रोसेस आपने इसी तरह जारी रखना है जैसे जा रहा है मसलन। ठीक है, आगे वाले पॉइंट्स इसी तरह हम अब इन 3 को ले लेंगे और बाकी को छोड़ देंगे और इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे। फिर हमने क्या करना है, फ्री हैंड इन जो है सर्कमफेरेंस को कंप्लीट कर लेना है। तो कैसे करेंगे, अब देखें ज़रा। ठीक हो गया। अब इस तरह करते हैं कि किस तरह करते हैं, इनको मिला लेते हैं। तो अब मिलाने के लिए पहले ज़रा इनको भी मिला लेते तो अच्छा था, यानी बी और डी को पता चले कि हमने रेडियस जो है वो ये वाला ले लिया था, पी और सी वाला। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम ज्वाइन कर लेंगे किसको, ई जो है, ई टू डी। ठीक हो गया, ई को डी से, और हम फिर क्या कर लेंगे, सी को भी ई से ज्वाइन कर लेंगे। ठीक हो गया, इसको भी मिला लिया। तो अब आपने क्या करना है, लिखना है, यही प्रोसेस वही है मैंने आपको जो बताया है। फिर अब क्या कर लेंगे, मेरे पास ये पॉइंट हो गए, तो सी को जब मैं ई को सेंटर लूंगा तो इसके पिछले 2 पॉइंट्स कौन से हो गए, ये वाले 2 कौन से, सी और डी। इसके इक्वल आर्क लेनी है, तो ये मैं ज़रा इक्वल कर लेता हूँ, ये हो गया डी। ठीक हो गया। तो अब इसके इक्वल जो है वो मैं क्या कर देता हूँ, आर्क ड्रा कर लेता हूँ। ठीक हो गया। और फिर क्या कर लूँगा, ये तो ई पर रखा है तो सी डी के, अब जब डी पर रखूँगा तो बाकी 2 पॉइंट्स कौन से हैं, ये सी और ई। तो ये सी और ई के इक्वल जो है वो मैं खोलकर फिर क्या कर दूंगा, सी और ई के इक्वल डी के ऊपर रखकर इसको क्या करूंगा, कट करवाऊंगा। लेकिन फिर वही वाली बात कि ये क्या करते, उसको कट नहीं कर रहा, तो मैं दोबारा से जो है सी डी के इक्वल था
तो इसको कर लेता हूँ इधर यहाँ से, फिर इसको कंप्लीट करवा लेता हूँ। ठीक हो गया, ये कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब आपने फिर क्या करना है आगे, बात वही है कि आपने ज्वाइन कर लेना है डी ई, क्या हो गया डी ई, और ये कौन सा हो गया पॉइंट एफ। अच्छा, एफ को आपने क्या कर देना है, ज्वाइन कर लेना है किसके साथ, टू एफ को किसके साथ, पिछले दो पॉइंट्स के साथ, यानी एफ टू ई एंड उससे पिछला कौन सा है, डी। एफ को आपने ई और डी के साथ ज्वाइन कर लेना है, और इसी तरह आपके पास ये एफ पॉइंट आ गया। इस तरह क्या करना है, गेट करना है आपने क्लोजर किसके साथ, क्लोजर टू द पॉइंट ए के साथ आपने क्या करना है, क्लोज हो लेना है। जब क्लोज हो गया तो अब आपने क्या करना है, फ्री हैंड सर्कल भी ड्रा कर सकते हो। अब कैसे करते हैं ज़रा मैं देख लेता हूँ। ठीक हो गया, आप ऐसे कर लें कि कोई भी एक आर्क जो है वो ले लें जिसमें आपके पास ए और इधर से देखें तो डी वाला फासला सेम होना चाहिए। तो अब इनको जो है आप मिला लें। ठीक हो गया, इसी तरह आप जो है फिर अगर देखें तो डी और जो है वो ई को मिला लें। ठीक हो गया, डी और ई को मिला लिया, और डी और ई को मिलाकर फिर जो है आपने क्या कर दिया, ई और अगला पॉइंट क्या है, एफ है। इसको देख लें ज़रा, देखो उधर गलत हो रहा है तो आपने थोड़ा सा जो है वो चेंज कर लेना है, यानी ई और ये थोड़ा सा इधर और इधर थोड़ा सा मसला बनेगा क्योंकि फ्री हैंड आपने ड्रॉ करना है। ठीक हो गया, तो ये क्या बनेगा, अच्छा एक मिनट। अच्छा, इसको जो है ई को क्या कर लेना है, ई को एफ के साथ। ठीक हो गया, तो भाई क्यों नहीं ठहरी एक जगह पे, क्या मसला है, क्या मसला है। ठीक हो गया, अच्छा इसको मज़ीद भी इसकी ज़रूरत है, तो ये आपने ई को इससे मिला दिया, और फिर नेक्स्ट टाइम जो है वो ए को जो है आपने क्या करना है, एफ से मिला लेना है। तो इस तरह आपके पास एक जो है वो ये सारा सर्कल कंप्लीट हो गया है। किस तरह, फ्री हैंड। ठीक हो गया, विदाउट फाइंडिंग इट सेंटर, हमने सेंटर फाइंड नहीं किया। आपने फ्री हैंड जो है इसको फॉर एग्जांपल क्या करना है, इसके साथ मिला देना है, फिर इसको जो है आपने नेक्स्ट अगले पॉइंट के साथ मिला देना है, फिर इसको जो है इस पॉइंट के साथ, और फिर इसको इस पॉइंट के साथ, और ये आर्क आगे तो आपको गिवन थी। तो इस तरह हमारे पास एक जो है वो सर्कल विदाउट फाइंडिंग द सेंटर के कंप्लीट होता है। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्योंकि ज़्यादा हो रहे थे, पॉइंट यही रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए आपने क्या करना है, विच इज़ द गिवन सर्कल। आगे वाले एक दो पॉइंट जो हुए हैं या बस आप टू सो ऑन लिख दें, और सो ऑन लिख के आखिर कर दें क्या कि बाय द फ्री हैंड एंड क्या कर देंगे, रिपीट द प्रोसेस जो है अगेन एफ तक ले आए हैं हम। एक पॉइंट आपको मजीद लिखना पड़ेगा, जब ई तक लाए हैं तो अगला पॉइंट आपका एफ वाला इसी तरह होगा। ठीक हो गया, ये दो पॉइंट्स ले लेंगे, तीन को, डी ई और एफ। ठीक हो गया, डी ई एफ, तो एफ के ऊपर काटेंगे तो एफ वाला जो है फिर क्लोज है, ए के साथ एक क्या कर लेंगे। अच्छा, इधर मैं आपको लिख देता हूँ एक और पॉइंट जो होगा वो आपने इस तरह सेम टू सेम डी की बजाय क्या हो जाएगा, ई आ जाएगा, टेकिंग द ई एज ए सेंटर। ठीक हो गया, ये बाकी वही होगा, ई एज ए सेंटर, और उसके पीछे जो था वो क्या था, बी डी था। तो बी डी जब ई को सेंटर लेंगे तो हमने किसको क्या लिया था, इसको सी टी लेंगे। ठीक हो गया, तो ई को सेंटर लिया, तो बल्कि किसको सेंटर लिया है, ई को। तो ई को सेंटर लिया तो आपने क्या करना है, बी, ये कौन से हो गए, सी और डी। मुझे ज़रा एग्जाम पे रिफ्लेक्शन हो रही है, नज़र से नहीं आ रहा। तो सी और डी के इक्वल जो है रेडियस लेंगे, इधर सी डी आ जाएगा, इधर आपके पास सी डी आ जाएगा। फिर इधर आपके पास सी नहीं बल्कि इधर आपके पास क्या आ जाएगा, टेकिंग द डी एज ए सेंटर। सी की बजाय इधर आपके पास डी आ जाएगा ये, और बाकी प्रोसेस वही होगा। फिर इसी तरह आपके पास आगे जो है क्या हो जाएगा, इधर आपके पास एफ आ जाएगा, और लास्ट पे नंबर जो है 6 है, उसको आपने क्या करना है, 6 पे क्या करना है, बाय फ्री हैंड ड्राइंग। इस तरह कंपास के साथ नहीं जैसे मैंने किया है, तो आपने क्या करना है, बाय फ्री हैंड ड्राइंग। फ्री हैंड ड्राइंग के साथ आपने क्या करना है, फ्री हैंड ड्राइंग के साथ क्या कर लिया है, आर्क को ज्वाइनिंग कर लेनी है। ऑफ द आर्क्स ज्वाइनिंग, ऑफ आर्क्स ज्वाइनिंग क्या कर लिया, आर्क्स की
ज्वाइनिंग कर ली, तो आर्स की ज्वाइनिंग से क्या हो गया, द अबव सीक्वेंस ऑफ द पॉइंट्स जो हमारे पास है अबव सीक्वेंस ऑफ द पॉइंट्स, यानी जिस तरह था ABCD सीक्वेंस से चल रहे थे, तो ये हमारे पास क्या है, नंबर 7 पॉइंट पे आ गए। देखो दिस इज द क्या है, गिव्स द रिक्वायर्ड क्या है, दिस इज द रिक्वायर्ड कंप्लीट सर्कल, ये हमारे पास रिक्वायर्ड कंप्लीट सर्कल हो गया। ठीक है, अगर फिर वही बात है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, देखते रहें इल्मी लोग। अल्लाह हाफ़िज़।